कि अगर हम बहुत प्राचीन काल की बात करें, तब हमारे जो स्वर बोलने की जो शक्ति थी वो हमको मिली है सरस्वती माता जी के द्वारा। हम बोल नहीं सकते थे, हमारा निर्माण हो गया था लेकिन हमारे अंदर बोलने की क्षमता नहीं थी। तो जो हर एक प्रकृति में जो रंग भरे गए हैं, चाहे वो झरने की आवाज हो या फिर किसी चिड़िया के बोलने की चीज हो या फिर हवा के बहाव का जो तेज है वो हो, उन सब के पीछे जो ध्वनि मिली है वो सरस्वती माता जी के द्वारा मिली है। और दूसरी चीज क्या है कि जब हम तालमेल नहीं बिठा रहे हैं, जब उन्होंने वीणा के तार छेड़े हैं, तभी तो हमें ध्वनि मिली है, तभी तो इंसान के अंदर फील आया है, भावना आई है। तो ये चीज आप लोग समझना ही नहीं चाहते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो तानपुरे की संगत का मतलब ही यही है कि आप उस वाइब्रेशन को महसूस करो। शारंग देव जी ने जब तानपुरे जो वीणा के तारों को छेड़ा था, उसके पीछे रीजन यही था कि वो एक एक वाइब्रेशन को, एक एक कंपन को महसूस करना चाह रहे थे। फिर जो श्रुति स्वर व्यवस्था हुई है, जिसके बारे में जो बिगिनर्स नहीं, एडवांस लेवल के स्टूडेंट जानते होंगे, उनको पता होगा कि जो 22 श्रुतियों का निर्माण है वो किस तरीके से हुआ है। तो एकाग्रता बहुत जरूरी है, ठीक है। चौथी चीज है आपका डिसिप्लिन, सबसे मेन और महत्वपूर्ण। और ये मैं बोल नहीं रही हूं क्योंकि मेरी खुद की आदत है कि चाहे चीज इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं डिसिप्लिन में ही रहती हूँ। ये मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी मेरे साथ सीख रहे हैं, ये बात उनको बहुत अच्छे से पता है कि टाइमिंग और पढ़ाने की जो चीज है वो एक्यूरेट सेम टाइम रहेगी। मैं आनाकानी नहीं करती हूँ। तो अब सोच लीजिए, जब मैं इतनी उम्र में आके ये चीज कर रही हूँ और ये मुझे अच्छा लगता है बताने में, क्योंकि ये म्यूजिक के ही कारण हुआ है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे अंदर ये चीज आई। तो आप भी ये चीज समझिए कि अगर आपने कोई चीज ज्वाइन करी है, आप संगीत सीखने जा रहे हैं, तो आपके अंदर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। एक टारगेट लेके चलिए कि मैं 6 महीने के अंतर्गत क्या अपनी रिजल्ट देख पा रहा हूँ, क्या मेरा आउटपुट है। और सुबह शाम दिन जब आपको मौका मिले तब गा लीजिए। मैं चार्ट बनाती थी अपने टाइम पे, मेरे लैपटॉप में, मेरे फोन में मैंने वॉलपेपर इस तरीके से लगा रखे थे कि मैं अगर वो ओपन भी हो रहा है तो मैं उसमें देख रही हूँ कि 4 बजे मुझे क्या करना है और 5 बजे मैंने क्या किया। और अगर गलती से मैं उस टाइम कुछ और कर रही होती थी तो मुझे फिर अपने आप पे गिल्टी होती थी कि ये मैं क्या कर रही हूँ। तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अच्छा, 5वीं चीज ये आती है कि आप अपने गुरु का